गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्रिप्स मिशन। पिछली क्लास में हमने किया था 1935 के एक्ट तक के संबंधित बात। आज हम करेंगे क्रिप्स मिशन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा, ऐसी इसमें बात कही गई थी। और इसमें वायसराय कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में भारत आया था। और इसमें कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा। ये भी बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। यदि क्वेश्चन पूछे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब क्रिप्स मिशन भारत आया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ऐसा चेक कहा था कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला बैंक, यानी कि एक ऐसा चेक है जो दिवालिया हो चुका है। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। और किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इंग्लैंड में भी सरकार बदल गई और लेबर पार्टी की सरकार आई। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने? एटली। एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। तो इसने मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन यानी कि मंत्रिमंडल मिशन भारत भेजा, जिसके कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और इसको हम PAS ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। पी में पहले पी आता है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? पी, यानी कि पैथिक लॉरेंस। और ए से हो गया अलेक्जेंडर, ऐसे से हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और उनके नाम क्या थे? पास, यानी कि पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया था या अस्वीकार? तो आंसर हो जाएगा अस्वीकार किया था, यानी कि पाकिस्तान की मांग को खारिज किया था। संविधान सभा में जो सीट थी 389, प्रत्येक सीट कितनी जनसंख्या पर थी? हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का विभाजन किया गया था। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 38.9 करोड़, 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें सीट कितनी बनी? 389 सीट बने। तो संविधान सभा की सीटों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इनमें 389 सीटों में इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित और नॉमिनेटेड मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत कुल सीटें कितनी थी संविधान सभा की? 389, जिनमें से निर्वाचित कितनी थी? 296 और मनोनीत कितनी थी? 93 सीट। 93 सीट देसी रियासतों की सीट थी जिनका राजाओं नवाबों के द्वारा मनोनयन किया गया। लेकिन जिन सीटों पर चुनाव हुए वे कितनी सीटें थी? 296 सीट थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 11, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वे 11 थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जिन पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो निर्वाचित सीट 296 थी और इसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से थे? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और जो चुनाव में भाग लेने वाले थे 3 समुदाय थे मुख्य रूप से, और 3 कौन कौन से थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये 3 समुदायों ने चुनाव में भाग लिया था। और जो इलेक्शन हुआ था यानी कि चुनाव हुआ था कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर। जब चुनाव हुआ 296 सीटों पर तो इसमें विजयी कौन रहा? कांग्रेस। कांग्रेस जीती कितनी सीट? 208 सीटों के साथ कांग्रेस जीती। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73 सीटें, यानी कि मुस्लिम लीग हार गई। और 15 सीट किसको मिली? अन्य को। अन्य जो भी रह गए कांग्रेस और मुस्लिम लीग से अलग, उनको 15 सीट मिली। तो मुस्लिम लीग अपनी हार को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। ये
क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा में जो कुल 15 महिलाएं शामिल थी उन सभी की चर्चा, यानी कि वे महिलाएं कौन कौन थी और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम करेंगे। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 15 महिलाएं शामिल हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि अन्य, यानी कि कांग्रेस कितनी सीटों के साथ जीती थी? 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य किसको मिली थी? अन्य को कितनी सीटें मिली थी? 15 सीटें। और 15 ही महिलाएं संविधान सभा में निर्वाचित हुई थी। तो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले है सरोजनी नायडू, जो बिहार से चुनी गई थी, संविधान सभा में बिहार से चुनी गई थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। यदि नोट लगाकर देखें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बहुत बार हम क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं पढ़ते, पूछा तो जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, लेकिन हम आंसर लगाकर आ जाते हैं एनी बेसेंट को। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में यदि पूछा हो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की पुस्तक है। और सरोजनी नायडू का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और यदि पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है दिवस से संबंधित। तो पॉलिटी के साथ साथ हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। दूसरी महिला थी संविधान सभा में शामिल होने वाली विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। यह UN यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और यह 1952 में 8वां अधिवेशन, 1952 में 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारी तीसरी महिला जो संविधान सभा की सदस्य बनी थी, वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक। ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारी चौथी महिला। चौथी महिला बनी थी त्रावणकोर केरल से। त्रावणकोर केरल से बनने वाली संविधान सभा की एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्किरीनी। ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेणुका रे। रेणुका रे कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की थी, जिसको पहले बंगाल ही कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद कहा जाने लगा पश्चिम बंगाल। पूर्व बंगाल तो जो वर्तमान बांग्लादेश है उसको कहा जाता था, जो पश्चिम बंगाल है वो भारत में आ गया, उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल, लेकिन पहले कहा जाता बंगाल। तो बंगाल से कौन थी? रेणुका रे। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से थी? मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन को मदर ऑफ द ईयर चुना गया था। कब चुना गया था? 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? अम्मू स्वामीनाथन को। और इसी के उपलक्ष्य में विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया था। तो अम्मू स्वामीनाथन को मदर ऑफ द ईयर कब चुना गया था? 8 मार्च 1975 को। और विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, राजकुमारी अमृता कौर जो उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। राजकुमारी अमृता कौर से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, यानी कि जो कैबिनेट में शामिल हुई थी वह पहली महिला थी। और यह किसकी मंत्री थी? हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और WHO की अध्यक्ष भी बनी थी। कब? 1950 में। तो ये 2 पॉइंट राजकुमारी अमृता कौर से ध्यान रखने हैं कि यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और 1950 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट है पूर्णिमा बैनर्जी। पूर्णिमा बैनर्जी कहाँ से चुनी गई थी? उत्तर प्रदेश से। मालती चौधरी उड़ीसा से।
लीला राय बंगाल से चुनी गई थी। और बेगम एजाज रसूल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेगम एजाज रसूल, जो एकमात्र महिला मुस्लिम थी, एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी, उसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। और यदि पूछे कि त्रावणकोर केरल से एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। दाक्षायणी वेलायुदान कहाँ से थी? मद्रास से। और दुर्गाबाई देशमुख कहाँ से थी? मद्रास से। नेक्स्ट है हंसा मेहता। हंसा मेहता को कहाँ से चुना गया था? बम्बई से। और कमला चौधरी, एक ये 15 महिलाएं हैं। चलिए तो हम इनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्टार्टिंग वाली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इसकी पुस्तक है। और इसके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और महासभा यूएन महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया था। 1952 में 8वां अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट है सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है एनी मस्करीनी, जो त्रावणकोर केरल की से चुनी जाने वाली पहली महिला थी, एकमात्र महिला थी। और इसके बाद है अम्मू स्वामीनाथन, जिसको मदर ऑफ द ईयर चुना गया था। कब? 8 मार्च 1975 को। और विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर, यह भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और 1950 में WHO की अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है बेगम एजाज रसूल, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में शामिल, ये भी हमको यहाँ से ध्यान रखना है। एक नोट रखने योग्य बात क्या है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जो इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमने अब महत्वपूर्ण जो 15 महिलाएं थी और क्रिप्स मिशन के बारे में हम कुछ पॉइंट देखे हैं। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की चर्चा हम अब करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? ये क्वेश्चन है हमारा कल की क्लास का जो हमने लास्ट में पूछा था। तो इसका आंसर है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो 1919 में लागू हुआ था। इसके द्वारा ही पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। द्विसदनात्मक प्रणाली प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी और इसी के द्वारा PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में। और 1936 में इसका नाम बदलकर UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में और इसी के द्वारा BOD और BOC भी लाया गया था। इसके द्वारा कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और ऑपरेशन जीरो आर भी कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को रात के 12 बजे चलाया गया था, जिसके तहत जो देश के बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया ताकि आंदोलन फैल न सके। तो ऑपरेशन जीरो आर कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 8 अगस्त की रात थी लेकिन 12 बजते ही तारीख बदल गई थी, तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसको हम याद रख सकते हैं पास। P से हो गया पैथिक लॉरेंस, A से हो गया अलेक्जेंडर, S से हो गया स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था या अस्वीकार? तो हमको ध्यान रखना कि अस्वीकार किया था। जो विभाजन हुआ था वह किस योजना के तहत हुआ था? वह विभाजन हुआ था जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने एक घोषणा की थी। माउंटबेटन की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 के तहत विभाजन हुआ था। तो विभाजन कब हुआ था? 3 जून 1947 को। संविधान सभा की एक सीट पर कितनी जनसंख्या
कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। और क्यों मनाया था? क्योंकि इसमें कांग्रेस जीत गई थी और मुस्लिम लीग हार गई थी। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208 सीट प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15। मुस्लिम लीग इस हार को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट। और यदि पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और ये बनी थी 1917 कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। किसके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 13 फरवरी को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट है UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 1952 में 8वां अधिवेशन था जो उसके अध्यक्षता इन्होंने की थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं थी। और 15 महिला में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी? यदि पूछे एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। और यदि पूछे कि त्रावणकोर केरल से एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। और अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जो अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ये थी जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी वो। नेक्स्ट है त्रावणकोर केरल से एकमात्र महिला कौन बनी थी? एनी मस्करीनी। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुचेता कृपलानी, जो संविधान सभा में भी शामिल थे। क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने एकमात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। इन्होंने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इनमें से 296 निर्वाचित थे, यानी कि 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। 93 सदस्य मनोनीत थे। 93 सदस्य मनोनीत थे जिनको देशी रियासतों से मनोनीत किया गया, और 296 सदस्य जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनमें कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा ये शामिल थे। अब है हमारे आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से की है। तो इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। 1935 का एक्ट कब लागू हुआ था? और विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट में के तहत हुई? ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।